सवाल का जवाब दीजिए। सर मोनालिसा जी को लेकर मोदी जी के पास, योगी जी के पास जाके इंसाफ दिलवाइए आप। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ भाई साहब। किसके लिए? मोनालिसा के लिए। लेकिन आपसे तो अपेक्षा कर सकते हैं। हाँ भाई, मैं तो वो जैसे हमारी बेटी वैसे वो भी बेटी, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के ज़माने में कुंभ का मेला का आयोजन हुआ था तो उसमें बड़ा अच्छा माहौल था। लेकिन इस बार जो है वो कहावत, तो कहानी ये है, ये हिंदुओं की सरकार है। महाकुंभ को आप अपमानित कर रहे हैं ऐसे शब्दों से। अरे सुनते जाओ यार, अपमानित। अरे मान उसका होता है जिसके अपमान उसका होता है जिसका कोई मान होता है। अरे महाकुंभ का डंका बज रहा, कैसी बात कर रहे हैं? डंका बज रहा, आपको माफी मांगनी चाहिए पहले। ऐसा आप एक हिंदू होके इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि अभी आग लगी थी, लगी थी नहीं? लगी है, खूब लगी। वहाँ तमाम साधु संत जो हैं, चाहे फर्जी या सही, मतलब साधु संत फर्जी हैं, काफी लोग भगाए गए हैं। एक IT बाबा था नशेड़ी, ITN बाबा नशेड़ी, तो वो भी फर्जी था, वो भी फर्जी। अरे पढ़ लिख के बाबा बना, कैसी बात आप कर रहे हैं? आप सुनते जाओ, अफीम चरस के चक्कर में वो बाबा बना। अच्छा, अभी काफी लोग लड़कियों को छेड़ते हुए साधु महात्मा पकड़े गए कुछ फर्जी तरीके से। अच्छा ही बताइए, राजस्थान की जो आदिवासी महिला माला वहाँ बेचती थी, यही मानवता कहती है कि एक हिंदू लड़की अपना रोजगार अगर कर रही है तो उसे भगा दो। आप मुझे बताइए, हाई अनहरा गया है रामभद्राचार्यवा। छोड़िए, पहले मोनालिसा को लेकर इतना दुख क्यों हो रहा है? अरे भाई, तुमको जब वोट की जरूरत पड़ेगी तो हिंदू है और उसके बाद दलित है। हाँ, दलितों के साथ इस तरह का भेदभाव। इतना गुस्सा मोनालिसा को लेके आपको? क्यों नहीं है? वो इंसान नहीं है। इधर देखिए, ये जितने ढोंगी वहाँ पहुँचे हुए हैं साधु महात्मा, अधिकतर 90% की संख्या में। कह रहे बाबाओं का अपमान कर रही थी वो लड़की। किसी का अपमान नहीं कर रही थी। हर बाबा जो है आसमान से डायरेक्ट नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, टपका है। वो भी किसी माँ के गर्भ से, किसी महिला के गर्भ से पैदा हुआ होगा। कह रहे कि महाकुंभ में साधु संत का काम है, बच्ची क्यों आ गई, लड़की क्यों आ गई, वो बिजनेस करने। अच्छा ये बता दीजिए कि तमाम लोग जितने हैं नहाने गए हैं महाकुंभ में, महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर दो। आप बताओ, आए दिन साधु महात्मा बलात्कारी पकड़े जाते हैं, आसारामों को आमंत्रित कर लो, राम रहीम को आप कर लो। तो कुल मिला करके इस महाकुंभ को भाजपा कलंकित करने का काम कर रही है, घिनौना कुकृत कर रही है। अभी बताइए है RSS प्रमुख मोहन भागवत, ये हजारों लाखों शहीदों को अपमानित करते हुए कह रहा है राम मंदिर का निर्माण हो गया तो हमें आज असली आजादी वही मिली। अरे देशद्रोही गद्दार, अंग्रेजों के दलाल, ISI से 24 करोड़ रुपया ले। महाकुंभ में गद्दार कौन है? महाकुंभ का जो ये सरकार आयोजन की है, BJP के लोग उसको बदनाम किए हैं। तमाम फर्जी साधु संत पहुंचे हुए हैं। उसमें कम से कम भाई शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ही सनातन धर्म का असली धर्म गुरु होता है। आप क्या चाहते हैं, मोनालिसा को योगी जी अवार्ड दें, मोदी जी अवार्ड दे दें? इनसे महिलाओं के सम्मान की अपेक्षा नहीं की जा सकती, न योगी से और न मोदी से। और राजस्थान ही नहीं, दिल्ली के चुनाव में हर माँ बाप जिसकी बेटी या बेटे होंगे, चाहे वो दलित हो या किसी कौम का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म मानने वाले को हो, भाजपा को, भाजपाई नेताओं को तुम अपने वोट की ताकत से इनका सत्यानाश कर दो। महाकुंभ में मोनालिसा गिरगिरा रही थी, कुछ सुनने वाला नहीं था। अरे कौन सुनेगा? मणिपुर में कोई सुना नहीं। ये भाजपा जो है इसका असली नाम भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी है। तो इसमें महिलाओं के सम्मान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। साधु संत तो साथ देते, साधु संत 99% तो बलात्कारी रहते हैं। आप क्या कहते हैं? भांग का खाएंगे, धतूरा पिएंगे, गांजा पिएंगे, चरस पीते हैं, यही सब तो करते हैं।
महाकुंभ के आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं ये मैं बात बोलकर। आस्था के साथ गंगा मैया के प्रति मेरी आस्था है। आप बताइए, वहाँ कई साधु पकड़े गए हैं जो लड़कियों को छेड़ते हुए देखे गए। तो ये धार्मिक स्थान पर अरे थोड़ा न्यूज़ देख के आइए ना, बच्ची गुम हो गई थी, साधु सब उसको जो है रास्ता दिखा रहे थे। अरे काहे गलतफहमी के शिकार हो भैया। आप बताइए, गाय भैंस बकरी घास फूस खाती है, में टे 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 करती है। आई तो मलाई खाते हैं सब फ्री की, ये का पे नहीं करेंगे। लेकिन लोग तो ताली बजा रहे हैं कि मोनालिसा को अच्छा हुआ भगा दिया। कौन बजा रहा है? कौन बजा रहा? समर्थक, बीजेपी समर्थक बजाते होंगे। गाली बोलेंगे आप बाबाओं को? गाली लोग हैं, उनको तो गाली का जूते से मारना चाहिए। साधु संतों को जूता से मारेंगे? अरे राम भद्राचार्य मिले तो मैं उसको आँखियाँ दोनों फूटी है, उसकी जिभिया काट लूं। सर लोग उनको मानते हैं, पूछते हैं, कैसी बात राम भद्राचार्य को? आप हिंदू है कि मुसलमान है? मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। तो वहाँ भी तो सब सनातनी है। कौन है सनातनी? हमसे बड़ा तपस्वी कौन है? राम भद्राचार्य क्या है? वो इंटरनेशनल हरामी है। पूर्व जन्म में पाप किया था, पूर्व जन्म में पाप किया था तो अंधा पैदा हुआ। पाप लगेगा। पूर्व जन्म में वो पाप किया था तो अंधा पैदा हुआ। इस जन्म में पाप कर रहा तो अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। अरे आपको पाप लगेगा, आप एक बाबा को ऐसे कह रहे हैं। आप जाएंगे नहाने? कौन? वो भाजपा का एजेंट है, दलाल है। वो हो गया, धीरेन्द्र शास्त्रिया हो गया। हाई क्या बोलते हैं, एक कौन देवकीनंदन ठाकुर हो गए। चतुर्वेदी जी, आप कुंभ में जाएंगे नहाने? मैं नहीं जाऊंगा, गंगा जी भाग चुकी हैं। मोनालिसा के साथ चले जाइए, उसको इंसाफ दिलाइए। मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा, वो हमारी भी बेटी है। गंगा जी कैसे भाग चुकी है वहाँ से? कितने पापी के पाप धोए, ये सब भ्रष्टाचारी दुराचारी तो पहुंच चुके हैं। अरे आपको जेल लेकर चले जाएंगे योगी जी। योगी जी छेड़ दे, ब्राह्मणों में बू रहेगी जब तक ईमान की। एक RSS हेडक्वार्टर पे चलेगी सारे हिंदुस्तान। IT वाले बाबा को भी भगा दिया गया। नशेड़ी भाग गया। अरे बहुत महान बाबा है। अरे महान बाबा नहीं है, क्यों? आप मुलाकात फिल्म की है क्या? अरे अच्छा बाबा, जितने समाज के नकारे होते हैं, मानव समाज के नकारे होते हैं, ये बात में भगवा झोला पहन वो चोला ओढ़ करके ये साधु हो जाते। जैसे अरे पढ़े लिखे बाबा, अरे सुनते जाइए, जैसे छिपकली कीड़े मकोड़े खा करके आज सुबह किसी महापुरुष के फोटो के पीछे छुप जाती, इसीलिए भगवा बस पहन के ये सब घटिया चरित्रहीन छुपे हुए हैं। कल आग लग गया महाकुंभ में। लगेगी आग, पाप होगा तो आग लगेगी। अरे आप अपमान कर, इतने बड़े धर्म उत्सव हो रहा है और आप उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। योगी जी का सराहना कीजिए, योगी जी का बदौलत हुई है। आज पहली बार हो रहा है। योगी जी के बदौलत हो रही है। सदियों से महाकुंभ का आयोजन कभी कलंकित नहीं हुआ, इस बार तो कलंकित हो गया। अरे 144 साल बाद आया है। 144 साल आए तो 144 साल के योगी हो गए। 144 साल पहले भी तो लगा होगा कुंभ। महाकुंभ लगा है। न बिजली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। खुले आकाश में लोग सो रहे हैं, न बिजली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। अधिकारी बता रहे हैं, साधु महात्मा कौन सा सपना देख रहे हैं? कौन सा सपना देख रहे हैं? की है कि बहुत अच्छी व्यवस्था की है योगी जी ने। तो भाजपा एजेंट तो है। कौन? एक सवाल। हाँ, अब ITN बाबा को क्या कहना चाहेंगे? ITN बाबा फ्रॉड थे, जो फ्रॉड भाग इंजीनियर थे, पढ़े लिखे इंजीनियर। ऐसा है कि समाज के जितने कामचोर होते हैं वो साधु होते हैं।